मध्य प्रदेश के नीमच का एक गांव और इस गांव का एक आंगनवाड़ी केंद्र के पास एक हैंडपंप जहां पर कंचनबाई मेघवाल पानी भर रही थी। आंगनवाड़ी में काम करती हैं। उसी वक्त अचानक से मधुमक्खियों का हमला होता है। आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर मधुमक्खियां हमला करती उससे पहले कंचनबाई वहां पहुंचती है। अपनी साड़ी से सारे बच्चों को ढांकती है, उन्हें बचाती है और मधुमक्खियों का डंक खुद सहती है। अंत में कंचनबाई हमारे बीच नहीं रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके साहस को सलाम किया है। कंचनबाई की कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के नीमच से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको आप सुनेंगे तो रूह भी कांप जाएंगी और साथ ही साथ आप कंचनबाई के साहस को सलामी देने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। दरअसल नीमच के सरवानिया महाराज की ग्राम पंचायत मड़वाड़ा अंतर्गत ग्राम रानपुर में आंगनवाड़ी केंद्र में सोमवार को मधुमक्खियों के भीषण हमले के दौरान बच्चों की जान बचाते हुए आंगनवाड़ी रसोइया कंचनबाई की मृत्यु हो गई। उनका यह अद्भुत साहस न केवल क्षेत्र बल्कि पूरे समाज के लिए कर्तव्य, साहस और मानवता की अमिट मिसाल बन गया है। ग्राम रानपुर में आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में संचालित हो रहा है। घटना के समय केंद्र में लगभग 20 छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और प्राथमिक विद्यालय की टीचर भी वहां पर मौजूद थी। मध्याह्न भोजन बच्चों को खिलाकर पानी पिलाया जा रहा था, तभी अचानक से मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने परिसर पर हमला कर दिया। देखते ही देखते जहां एक तरफ पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई, ऐसे में कंचनबाई के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो 20 बच्चे जो यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं उनको कैसे बचाया जाए। भागती हुई कंचनबाई बच्चों के बीच पहुंची। अपनी साड़ी से तमाम बच्चों को उन्होंने कवर किया, उनको ढाका और हर एक मधुमक्खी का डंक अपनी छाती पर लेती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि इलाज के दौरान कंचनबाई की मृत्यु हो गई। वहीं कंचनबाई के अदम्य साहस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीमच जिले के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के डंक से आंगनबाड़ी में कार्यरत बहन कंचनबाई मेघवाल जी का असमय निधन अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। इस घटना में मानवीय आधार पर मैंने कंचन बहन के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। आपको बता दें, कंचनबाई अपने परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य थी जो काम करती थी और आजीविका चलाती थी। उन्हीं के भरोसे उनका पूरा परिवार पल बढ़ रहा था। कंचनबाई मेरी भाभी लगती है। तो उस दौरान क्या है कि मेरे वहाँ से फ़ोन आया, मतलब कि बच्चे को जैसे मधुमक्खियाँ काट रही है, तो क्या आप तुरंत आ जाओ, इनको बचाना है। तो मैं वहाँ पर गया तो देखा मैंने कि वहाँ पर जैसे मधुमक्खियाँ बहुत ही उड़ रही थी। तो कंचनबाई और स्कूल की जो मैडम होती है ना, वो इन दोनों को बचा रही थी। और कंचनबाई ने जैसे उसकी वो साड़ी वाड़ी होती ना, वहाँ पर तो कुछ होता नहीं, तो साड़ी मतलब वो उड़ा के ढक रही थी। उसी दौरान वहाँ स्कूल में जो कंबल होती है ना, तो वो भी वहाँ उन्होंने बच्चों को मतलब ढाका, मतलब बिछाया उनके ऊपर। बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन उनमें से एक आध जो बच्चे थे ना, तो उनको भी मधुमक्खियों ने काट लिया। लेकिन उसी दौरान क्या है कि कंचनबाई को ज़्यादा मक्खियों ने काटने की वजह से जैसे उसी टाइम बेहोश हो गई और मुंह के अंदर से उसके झाग भी आने लगे। तो बच्चों को तो उन्होंने कहीं मतलब तरीके से बचा लिया, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाई। जहां एक तरफ पूरा गांव और अब पूरा मध्य प्रदेश कंचनबाई के साहस को सलाम कर रहा है, वहीं राज्य सरकार ने कंचनबाई के परिवार में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाने का ऐलान किया है। साथ ही उनके परिवार को सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। जावत थाना अंतर्गत सरवानिया चौकी में गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में एक जो समूह की अध्यक्ष हैं, सहायता समूह की कंचनबाई जिनका नाम है, उनके द्वारा बच्चों को मधुमक्खियों के हमले से बचाते हुए इसी घटनाक्रम में उनकी मौत हो गई। और चूँकि वहाँ पर एक छत्ता फट जाने से काफ़ी मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो गई थी और जिससे जो बच्चे थे उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया था, जिसमें ये महिला द्वारा उन बच्चों को शॉल उड़ाकर उनको सुरक्षित बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। लेकिन इसी घटनाक्रम में उनकी चूँकि जो इतनी सारी मधुमक्खियों द्वारा जो उनको काटा गया था उससे जहर फैलने से उनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें इलाज दौरान उनकी मृत्यु हुई है और पुलिस के द्वारा जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
फिलहाल कंचनबाई की ये कहानी ना सिर्फ साहस की कहानी है, बल्कि एक माँ या एक बहन या एक बेटी के रूप में महिलाएं जिस तरीके से साहस दिखाती हैं अपनों को बचाने के लिए, उसकी कहानी भी कंचनबाई की कहानी बयां कर रही है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। खबर आप तक पहुंचाई है नीमच से सहयोगी अजय बारडोलिया ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।